भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को सांकेलिम विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पणजी सीट से दावेदार दिवंगत सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। पार्टी की 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पणजी से मौजूदा विधायक को ही टिकट दिया गया है। वहीं मडगांव से डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर चुनाव लड़ने वाले हैं। खबरों के मुताबिक मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर पणजी सीट से चुनाव लड़ने का मन पक्का कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। बताया जाता है कि उत्पल ने यहां तक कह दिया है कि अगर पार्टी उन्हें पणजी से टिकट नहीं देती है तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और गोवा के बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस का उत्पल को टिकट न मिलने के सवाल पर बयान सामने आया है। फडणवीस के मुताबिक पणजी से मौजूदा विधायक को ही टिकट दिया गया है। फडणवीस ने कहा कि उत्पल पर्रिकर को उन्होंने 2 विकल्प दिए थे, लेकिन पहला विकल्प उन्होंने नकार दिया। देखिए, पणजी में जो सिटिंग एमएलए है उन्हीं को टिकट दिया गया है। उत्पल पर्रिकर या पर्रिकर जी का परिवार, ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं। हमने उत्पल पर्रिकर को 2 और ऑप्शन दिए थे कि जहां से वो लड़ सकते हैं। उसमें से एक तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, दूसरे के बारे में भी उनसे चर्चा चल रही है और हम सबको लगता है कि उन्होंने मानना चाहिए। गोवा में इस बार सत्ता में आने का मौका तलाश रहे अरविंद केजरीवाल ने उत्पल पर्रिकर को टिकट न दिए जाने को बीजेपी की यूज एंड थ्रो नीति करार दिया। साथ ही केजरीवाल ने उत्पल पर्रिकर को आप से चुनाव लड़ने का न्योता भी दिया। 10 साल से गोवा की सत्ता पर काबिज बीजेपी इस बार भी इस तटीय राज्य में हैट्रिक बनाने के मूड में है, लेकिन विपक्ष के साथ साथ पार्टी को अंदरूनी तौर पर भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की महाविकास अघाड़ी की तरह गोवा विधानसभा चुनाव में अब इन तीनों पार्टियों के बीच के गठबंधन की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। इसके लिए एनसीपी और शिवसेना ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अब एनसीपी और शिवसेना ने गोवा में साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस के गठबंधन में शामिल नहीं होने पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, कांग्रेस को लगता है कि वे अपने दम पर जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया। हम चुनाव पूर्व गठबंधन चाहते थे। गोवा में आया राम गया राम की राजनीति है, जिसे रोकना जरूरी है। वही गठबंधन नहीं होने को लेकर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने कांग्रेस को संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यह व्यर्थ रहा। उन्होंने न तो न कहा और न ही इनकार किया। पटेल ने कहा कि एनसीपी और शिवसेना अब संयुक्त रूप से गोवा में चुनाव लड़ेंगी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।